एक और मुद्दा हमने देखा था कि एक लड़की रैगिंग फेस कर रही थी किसी यूनिवर्सिटी में, और पीजी में जैसे कि बोलते हैं कि पीजी का मतलब इशू होते हैं, जैसे कि बोलते कुछ हैं कि इतना आपको अच्छा रूम मिलेगा, आपको खाना मिलेगा, मतलब और पहले ही रेंट ले लेते हैं, रेंट वगैरह पहले ही पीजी की चार्ज ले लेते हैं। लेकिन पीजी से रिलेटेड कोई लॉ नहीं है, चंडीगढ़ दिल्ली कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। वो रेंट तो ले लेते हैं पहले मंथ का 6,000 रुपये 7,000 रुपये। लेकिन यदि हम वाईफाई की बात करें तो वाईफाई नहीं मिलता, खाने में कीड़े वगैरह मिलते हैं। तो इस तरह के मुद्दे को लेके उसने लीगल एड के लिए अप्लाई किया चंडीगढ़ में, लेकिन उसको लीगल एड नहीं मिला, उल्टा उसको थोड़ा सा और भी क्या फेस करना पड़ा, फेलर ऑफ लीगल एड, उसको लीगल एड नहीं मिला, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल लैप्स, एलेग डिफेमेटरी रिमार्क्स इन कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में डिफेमेटरी एलिगेशन उसके पास पड़े हैं लड़की के पास, जब उस लड़की ने आरटीआई लगाई कि इसको लीगल एड क्यों नहीं मिला, वो लड़की थी, जबकि ये स्पेशल लॉ है कि लड़की को तो लीगल एड मिलता है, फिर क्यों उसको नहीं मिला। और जिसमें कि दिखा भी दे कि रैगिंग हो रही है और भी बहुत ज़्यादा सिस्टम फेलियर है जो पीजी वगैरह में हो रहा है। 2020 का मामला यदि हम पढ़े, एक लड़की का मुंह ही जल गया था बिकॉज ऑफ क्योंकि भाई पीजी में वो सुख सुविधा बोली जाती है लेकिन बार बार मेंटेनेंस नहीं की जा रही थी, जिससे उसका मुंह जल गया। इस तरीके का उसने मुद्दा उसने भी कभी उठाया था, लेकिन उसको लीगल एड नहीं मिला। लीगल एड के जो यहाँ के जो वो थे 2022 के जो लीगल एड के इंचार्ज थे चंडीगढ़ में, स्टेट लीगल एड जो सेक्टर 9 में है, उन्होंने डिफेमेटरी यूज किया उसके लिए वर्ड, वो मैं कभी आपको दिखाऊंगी दूसरी कभी तीसरी वीडियो में, ठीक है। अब आर्टिकल 39A क्या कहता है, फ्री लीगल एड हर किसी को मिले। लीगल एड जो हर सिटीजन का अधिकार है उसको लीगल एड मिले, लेकिन रिपीटेड एप्लीकेशन के बाद भी लीगल एड तो मिल जाता है, फिर वो वकील क्या करते हैं, कॉल नहीं उठाते या केस ड्राफ्ट नहीं करते या केस फाइल नहीं करते। मतलब लीगल एड की सिर्फ आपको एक पर्चा मिला है कि आपको लीगल एड मिल गया और आगे वो कोई काम नहीं करेगा, फिर वो लीगल एड दे ही क्यों रहे हो आप, जब से वो वकील ने कोई काम ही नहीं करना, ठीक है। तो उसको ही डिफेम किया जाना स्टार्ट हो गया भाई, बल्ले बल्ले। मतलब मैंने सुना था चंडीगढ़ दिल वालों का है, लेकिन चंडीगढ़ में इस तरह के भाई सिस्टम भी है, मुझे उस समय पता चला जब मैंने ये देखा केस, ठीक है। अब ये बात आती है, उसमें कोई रिटन रिस्पांस भी नहीं दिया रिजेक्शन का, ना प्रॉपर हियरिंग भी, सिर्फ साइलेंस और इंफॉर्मेशन इन फॉर्मल रिस्पांस था। नेचुरल जस्टिस तो वायलेट हुआ ही, ट्रांसपेरेंसी भी वायलेट हुई और अकाउंटेबिलिटी भी। इस केस में एक और बात थी कि बच्चे की जो वो लड़की थी, सो कंज्यूमर केस भी था, उसने कहीं पे एडमिशन लिया, एडवांस फीस दी 5 लाख की, जो भी दी फीस, और उसको क्या हुआ भाई, फीस तो उसकी रख ली गई लेकिन उसको पढ़ाया नहीं गया, तो उसने फीस रिफंड के लिए, और जो उसके बदतमीजी हुई थी उसके टीचर के द्वारा गलत तरीके से, गलत बदतमीजी समझ लीजिए आप किस तरीके की उस लड़की का बदतमीजी, ठीक है। तो उसके लिए उसने कंज्यूमर केस के लिए मांगा था और एक उसको एफआईआर करवानी थी वहाँ के मतलब स्टाफ और वहाँ के पे। तो जो भी था मामला, कुल मिला के इस तरह का मामला था, उसको लीगल एड नहीं दिया गया, उसको थोड़ा सा उल्टा सुना दिया गया। जब वो लड़की स्टैंड हुई, उसने आरटीआई लगाई, लीगल नोटिस भिजवाया, तो उसके लिए डिफेमेटरी वर्ड यूज किया गया यहाँ के 22 के जो भी अपने यहाँ पे चेयरपर्सन थे लीगल एड के, ठीक है। अब ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है इंटरनल रिमार्क्स के थ्रू एक सिटीजन की बोनाफाइड पर डाउट क्रिएट हुआ जो बिना इंक्वायरी के था, ठीक है। इसमें सवाल डिफेमेटरी इम्पैक्ट तो है ही है, जो डॉक्यूमेंट के बेस पे और जुडिशली स्क्रूटिनिटी का सब्जेक्ट है। आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निटी एंड रेपुटेशन, जो उस लड़की की वायलेट की गई। सुप्रीम कोर्ट की जो रेपुटेशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ये उसके साथ वायलेट हुआ। लीगल सर्विस अथॉरिटी कोर्ट नहीं होती, लेकिन उनकी ड्यूटी होती है कि वह हेल्प करे। जज बनना नहीं है, हेल्प करना है। हुसैन खातूर वर्सेस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार की हम बात करें, फिर लीगल एड इज अ फंडामेंटल राइट, ना कि ये चैरिटी है, नॉट अ चैरिटी। बट यहाँ के जो भी लीगल एड वाले होते हैं वो सोचते हैं चैरिटी है भाई, इतना आईटीआर भरता है हर बंदा, इतना जीएसटी, यदि मर रहा है, जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कुछ भी कर रहा है यार, जीएसटी पे करता है, फिर भी उसको अपनी बेसिक नीड के लिए एक छोटी सी हेल्प भी देना, हमारे देश में उसको बैगर जैसा फील करवाने जैसा किया जाता है, बैगर फील करवाया जाता है उसको। अब बैगर तो बेचारी नहीं बनी, उसने अपना स्टैंड किया अपने आप को, लेकिन जो बंदा यदि कोई मान लो कोई महिला या आदमी है, ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पा रहा, अपनी घर गृहस्थी में ही ज़्यादा उलझा हुआ है, उसका क्या होगा, वो तो बेचारा पढ़ भी नहीं पाएगा, ज़्यादा स्टैंड भी नहीं हो पाएगा, बेचारा आखिरी में उसकी ज़बान ही चुप हो जाएगी, क्योंकि भाई डर लगता है कभी ये डिफेम ना कर दें, डिफेम करके आगे और केस ना चला दें, भाई बहुत डर लगता है। बट डर
इससे ये पता चलता है जुडिशरी सिस्टम जो है अपना, जस्टिस सिस्टम जो है, जस्टिस सिस्टम कितना फेल हो रहा है। मन्नू भाई पराग जी वसी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। लीगल एजुकेशन और लीगल एड आर द पार्ट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस। मेनका गांधी की जो है, एनी अफेक्शन अफेक्टेड डिग्निटी मस्ट फॉलो फेयर प्रोसीजर। ठीक है, ये जो वीडियो मैंने आज बनाई है किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबिलिटी और लीगल अवेयरनेस के लिए है। ठीक है, कि भाई आपका लीगल एड आपका अधिकार बनता है। ये मैंने आज इसके थ्रू क्यों बनाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा आज काफ़ी अंदर ही अंदर ये बात सोच रही थी कि कैसे मैं आपको ये बात बताऊं, कैसे मैं आपको ये सारी बातें बताऊं। और एक स्ट्रॉन्ग इसमें क्लोजिंग लाइन है, अगर लीगल एड अथॉरिटी ही मदद ना करे तो सिटीजन को लेबल करे सिटीजन को ही, तो सवाल सिर्फ यहाँ एक बंदे का ही नहीं, सिस्टम का भी होता है। ठीक है, ये मैं आज वीडियो अपना फेस वीडियो इसलिए नहीं लेके आ रही, थोड़ा सा अभी मेरी तबीयत ख़राब भी है। ठीक है, तो भाई मैं इसके थ्रू मैंने सारी रिसर्च करी। ठीक है, तो जो भी है आप भी अपने लिए रिसर्च कर सकते हैं ऐसे कि आपका क्या क्या राइट बनता है। ठीक है, तो मेन ऐसा मैंने देखा कि लीगल एड, चाहे पटियाला की हम बात करें, चाहे हम बहुत जगह की ऐसे बात करें, भाई लीगल एड ऐसे बना दिया जाता है एक सिटीजन के लिए कि वो एक चैरिटी मांग रहा है, उसका अधिकार नहीं है। जीएसटी देना उसकी मजबूरी है, आईटीआर देना उसकी मजबूरी है। यदि नहीं भरे तो 3 गुना फाइन लिया जाता है, 3 गुना। अदर देश में एजुकेशन से लेकर मेडिकल से लेकर सब फ्री भी है, सब में सहायता मिलती है। लेकिन हमारे देश में हर एक, यदि हम कोई हेल्प मांग लेते हैं आम सिटीजन इन सरकार से, इन सिस्टम से, तो हमें सुनने को मिल जाता है। तो ये मेरा एक सवाल था एक इस वीडियो के थ्रू, जो मैंने आज अपना फेस वीडियो नहीं दिखाना था और आपको दिखाना था कि क्या क्या मैं वर्ड बोल रही हूँ, तभी मैंने थोड़ा सा ये यूज किया है। तो मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ बनिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करिएगा और इस वीडियो को वायरल करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिएगा। और यदि आपके साथ भी ऐसा हो कि आपको लीगल एड नहीं मिल रहा, तो मुझे जरूर संपर्क करिएगा।